गुड इवनिंग, कैसे हैं सब। और अभी शाम का समय हो रहा है और मैं वीडियो की शुरुआत अधिकतर अभी ना शाम से ही कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कभी कटंगी चले जाते हैं या फिर कभी मम्मी के साथ में स्कूल चले जाती हूँ या फिर कहीं भी घूमने चले जाते हैं, तो दिन में फिर उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। कभी रिकॉर्ड करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, तो हर टाइम वही रिकॉर्ड करने में भी आलस आने लगता है ना, और हर जगह मोबाइल ले लेके तो थोड़ा बेकार भी लगता है। तो बस अभी ये साड़ियाँ थी एक दो ठो, तो उनको मैं सोची कि सिलाई लगा लेती हूँ। जो एक साइड सिलाई लगाना पड़ता है ना, तो एक साइड तो सिली हुई रहती है, तो वही सोच रही थी। और ये देखो, ये सीताफल खाए हैं ना, तो ये सब बीजी जमा करके रख रहे हैं, पता है बहुत सारे। और पेड़ तो बहुत लगाए हैं दादू ने, पता नहीं उगते हैं कि नहीं। तो इस साल हमने 2-3 साल बाद सीताफल खाए हैं और बहुत सीताफल खाए हैं। मेरे ना मामा लोग के यहाँ सीताफल का एक ही पेड़ है, दिखते नहीं है बिल्कुल भी उसमें, पर इतने सारे निकलते हैं ना, दिखते नहीं है, जब तोड़ते हैं तब दिखते हैं। तो अभी 2-3 बार आ गए हैं, अच्छा आधा आधा थैला इतना। तो आज सोची वहाँ पे टाइम मिलता नहीं है सिलने का, या फिर टाइम मिलेगा भी तो मशीन चलती है नहीं चलती, तो यहीं पे मैं सिल लेती हूँ सोच रही थी। पर यहाँ की भी जो सिलाई मशीन है तो मेरे हाथ में ही है, लगता है कि ख़राबी कि मेरे हाथ में आते ही सब बिगड़ जाता है। तो बस ये यहाँ पे मैं सिल रही थी, तो ये बार बार धागा भी छोड़ रही थी। तो गाउन भी मोड़ने के थे मेरे, तो वही मैं सोच रही थी कि मोड़ लेती हूँ तो मेरा एक काम हो जाएगा। यहाँ काम नहीं रहते और वहाँ तो इतने सारे काम रहते हैं, एक के बाद एक, बच्चे, घर, खाना पीना और सब पूजा पाठ ये सब रहता है। यहाँ खाने पीने का हेडेक नहीं रहता है ज़्यादा, तो यहाँ जो भी काम हो जाए तो वही। और अभी ना मैं साड़ी में फाल लगाना भी सीख गई हूँ। नहीं तो इसके पहले तो मम्मी ही मेरी साड़ियों में फाल लगा के देती थी या फिर दुकान में लगवा लेते थे, पर अभी ना मैं सीख गई हूँ तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। क्या हुआ, इस बार वाराणसी में भी बहुत सारी साड़ियाँ थी हम लोगों की, तो वही थोड़ा काम भी हो जाता था। और लेते हैं ना नई साड़ियाँ जब कोई ख़त्म होती है तो फिर उसी चक्कर में मैं बहुत अच्छे से लगाने लगी। और हाँ, कोई भी काम है ना तो मैं इंटरेस्ट से करती हूँ, तो फिर ना वो काम बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं बेमन से करती हूँ। हाँ, और बहुत सारे लोग को लगानी नहीं आती फाल, तो वो इसलिए नहीं आती ना कि वो लोग मन से नहीं लगाते। और कोई भी काम हो यदि आप दिल से करो ना तो वो सही में हो जाता है, तो वही इंटरेस्ट चाहिए। तो ये सब काम में है मुझे इंटरेस्ट। तो ये वाली साड़ी हमें माही की मम्मी ने दी, उसकी नानी के यहाँ से मिली थी, माही की नानी के यहाँ से, तो उसको भी मैं सिलाई करके रख लेती हूँ। फ़िलहाल अभी तो मशीन सही चलने लगी थी, बस एक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है अच्छे से। ये मेरे हाथ की बात नहीं है, नहीं तो मैं वीडियो तो बनाने में ना बहुत यानी अच्छे से अच्छा कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा वीडियो बन पाए, पर पता नहीं क्यों नहीं वायरल हो रहे हैं। शुरुआत में हुए 1-2 वीडियो वायरल, उसके बाद फिर अभी तो पूरा डब्बा गोल हो गया है भाई डब्बा गोल बोले नहीं तो क्या। तो इधर का काम हो गया था मेरा और अभी मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। इतना सारा कपड़ा हो गया ना इस बार, पता है ये सिर्फ एक जो ग्रीन वाला बैग है ना वो भर हम लेके आए थे, फिर अभी 1-1.5 महीना हो गया रहे हैं, तो एक बैग से हमारे पता है 4-5 बैग होने वाले हैं अभी क्योंकि इसके पापा के भी हमने 4-5 ड्रेस ले लिए, मेरे, दादू के, काव्या के, सब लोगों के। क्या खाएगा मेरा दादा? मशरूम। वाह, अरे वाह, मैं तो खाऊंगी मैं भी। बहुत है देसी मशरूम। पूछी मैंने कहा। और ये देखो, ये मशरूम लेके आया है, पिहरी भी बोलते हैं, जो छत्ता वाली होती है ना उसको पिहरी बोलते हैं। तो ये गोल वाली है और ये खेत की है भाई, खरीदी हुई नहीं है। खेत में बहुत सारी लगी रहती ना अभी बरसात के टाइम पे, और पता है अभी मार्केट में भी बहुत आ रही है। अभी हम एक दिन गए थे बालाघाट, तो वहाँ पे हम लोग को दिखी थी, पर ना वो देखने में एकदम ऐसी काली काली सी थी, तो मेरी तो इच्छा नहीं हुई लेने की। और आज मौसम बहुत अच्छा पानी वाला हो रहा है, शायद पानी आ जाए, देखते हैं। मोबाइल में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, पर बादल भी हल्के हल्के गरज रहे थे। और खाना बन जाए, अभी तो खाने की शुरुआत भी नहीं हुई है कुछ भी, पता है पूरा खाना बनाना बाकी है। और अभी मेरी पैकिंग भी हो गई है और थोड़ा सा ना मेरी गाउन सिलने की थी, तो मैं सोची सिलती हूँ, पर ना मशीन बिगड़ गई, धागा कटने लगा था। तो अब क्योंकि ना वहाँ पे भी मशीन चलाओ नहीं ना तो फिर चलती नहीं है, इसीलिए
तो अभी फ़िलहाल मैं थाली पी ली थी। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो बादल गरज रहे हैं, आज पानी का मौसम हो गया एकदम। तो यहाँ का ऐसा है ना कि अगर गर्मी है तो बाहर आ जाओ, बाहर एकदम ठंडा लगता है। तो मैंने इन लोग से ही बोली कि तुम लोग भी बाहर खेलो चलो। तो आज बन रही है पिहरी की सब्जी। 1 मिनट, मिक्सी चल रही है। देखो बादल गरज रहे हैं, धड़ धड़ बादल गरजते हैं क्या बेटा? काय का प्यार करना है तो हमारे नहीं, इन्हीं को प्यार करो, ये छोटे छोटे हैं। ये देखो, ये बछड़े को प्यार करने के लिए इधर दूसरे के घर जाएंगे बोल रहे हैं। और अभी मम्मी गई है स्कूल कटंगी, थोड़ा सा काम था तो अभी मम्मी आई नहीं है। अभी बज रहे हैं 4:30, तो अभी आएगी थोड़ी देर में। 8-10 किलोमीटर पड़ता है कटंगी, तो वहाँ पे सारे काम वहीं कटंगी में ही होते हैं। हम लोगों के जो भी छोटे से बड़े हैं काम पूरे कटंगी में ही होते हैं। तो अभी मम्मी आएगी। खाना हमारे यहाँ भी बनना तैयार हो गया है। आज बन रहे हैं दही बड़े मम्मी के लिए। मम्मी बोलती एक बार और दही बड़े खिलाते तो मैं बोली ठीक है। तो दाल भिंगा के रखे हैं, अभी पीसना है। और मशरूम की भी सब्ज़ी बन रही है, भैया लेके आया है, बिल्कुल फ्रेश है खेत के हमारे। तो अभी बन रही है। और ये देखो ये शैतान, और ये देखो ये मसाले सारे, इसमें प्याज लहसुन अदरक खड़ा मसाला सारा का सारा पीसा हुआ, टमाटर है, अभी नमक डला हुआ है। तो नमक डालने से जल्दी टमाटर पक जाते हैं, बस यही रीज़न है। और अभी मैं आई हूँ ना, तो चूल्हे में ही खाना बनाना पसंद है, तो मैं बोलती हूँ कि चूल्हे में ही बनाओ अधिकतर। वैसे बनाते हैं सब्जी वब्जी बना लेते हैं, क्योंकि पानी वानी गर्म करने तो चूल्हा जलाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे गांव में लकड़ियाँ भी अवेलेबल होती हैं, तो चूल्हे पे ही फिर दाल चावल सब्जी वब्जी बन जाता है। कभी जैसे जल्दीबाजी रही तो गैस में भी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे तो पसंद है बैठे बैठे आराम से बनाते रहो और बाहर का नज़ारा मज़ा लेते रहो, बस इसीलिए अधिकतर। तो मैं जब भी नांदी आऊँगी या मैं वाराणसी भी जाऊँगी ना, तो मैं मौका खोजते रहती हूँ कि कब मुझे चूल्हा में खाना बनाने मिल जाए। मेन रीज़न यही होता है ना कि खड़े खड़े बना बना के इतना सारा खाना बनाना पड़ता है कि पैर दर्द होने लगते हैं। तो बैठे बैठे आराम से बनाते रहो। और हम वहाँ पे थोड़े से लोग हैं, थोड़ा सा खाना बनाओ। और जब हम यहाँ नहीं रहते तो यहाँ पे भी बस गिनती के ही लोग रहते हैं नांदी में, तो 2-3 लोग। पर खाना अलग इसलिए बनाना पड़ता है ना, सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनता है। नांदी में तो खाने पीने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है मम्मी लोगों को। मतलब मम्मी अलग पसंद करेगी, भैया मेरा अलग मसालेदार पसंद करेगा, ईशू अलग पसंद करेगी, तो सबके पसंद का खाना बनता है। और देखो हमारी चाय भी बन गई है। पेवर दूध की चाय बनाती हूँ मैं यहाँ पे, बहुत अच्छी लगती है सच में चाय प्योर दूध की। गाय का दूध रहता है ना तो और अच्छी लगती है, अदरक वाली चाय कड़क एकदम। तो चलिए सब्जी देखते हैं। ये देखिए पक गई है सब्जी और कितनी टेस्टी लग रही है ना। मेरा तो मन करा कि मैं अभी खा जाऊँ इसको। और पता है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी तो खैर, पर मैं मतलब जब हम रात में खाने बैठे ना, तो ये दादू और ईशू तो ये सब्जी ही खा रहे थे। उन लोग को इतनी पसंद आई, बहुत अच्छी लगती है मशरूम की सब्ज़ी। मैं भी बनाई थी सिंगरौली में 1-2 बार। पहले तो हम नहीं बनाते थे, पर अभी अभी बनाना चालू कर दिए हैं। बाप रे कितना गंदगी फैला रहे हैं, क्या है? क्या है काव्या? दादू कहाँ गया था? और अभी मम्मी ने ना एक बार बोली कि और दही बड़ा खा लेते हैं करके, तो मैं बोली मैं चले जाऊंगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर मम्मी के लिए बनता नहीं है। तो मैं बोली नहीं बना लेते हैं करके। तो
मैंने बोली कि चलो दाल वाल भिंगा दो, तो फिर मैं सेक दूंगी। सब मिलजुल के करो ना काम तो हो जाता है। एक के ऊपर बर्डन धोना तो फिर मन नहीं करता है, किसी का भी हो, मेरा हो या किसी का भी हो, सब मिलजुल के करो तो ही होता है सच में। तो दही बड़ा बनाने में तो कोई वैसे ज़्यादा कठिन काम है नहीं, पर पकौड़े सेकने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो किसी चीज़ में टाइम नहीं लगता। दही बड़े तो फटाक से बन जाते हैं। और मेरी मम्मी आ गई थी, देखो बच्चों के लिए केले लेके आई है कटंगी से। मम्मी को भी ना आजकल बहुत काम हो रहे हैं स्कूल के। आज पूरा दिन चला गया, पता है, पूरा दिन, क्योंकि मम्मी को पहले स्कूल जाना था, फिर मीटिंग में जाना था, फिर वहाँ से कटंगी बैंक जाना था। वो आजकल नए नए खाते खुल रहे हैं, जो सचिव क्या क्या होता है उन लोगों के, तो इस वजह से मम्मी को पूरा दिन आज चला गया। मुझे तो ना इतनी दया आ रही थी मम्मी के ऊपर। मैंने कितने बार फ़ोन कर करके मम्मी से पूछी कब आओगे कब आओगे। क्या है ना, मम्मी मेरी रहती ना तभी मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, नहीं तो मम्मी नहीं रहती ना तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता घर में। इसलिए ना मैं मम्मी के साथ स्कूल भी चले जाती हूँ, क्योंकि देखो मम्मी हैं तो सब कुछ है। अब हमारे पापा तो हैं नहीं, एक ठो माँ है, पर पता है उसके लिए भी कितने लोग बोलते हैं मुझे कि मम्मी 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 करते रहती। पर ये बताइए भाई कि मम्मी मम्मी ना करे तो क्या करें, है ना। यदि हम शादी करें एक लड़का से, वो माँ 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 कर सकता है, हमारी माँ की सेवा करो, ये करो वो करो, तो क्या हम नहीं करेंगे मम्मी मम्मी। और भाई सुबह हो गई थी, सुबह के टाइम का है, तो हमारी पैकिंग भी हो गई थी। आज हम लोग निकलने वाले हैं, तो मैं सोची कि एक खीरा रखी थी मैं दादू के पापा के लिए, क्योंकि उनका व्रत है, कल नवरात्रा कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक खीरा रखा हुआ था तो मैं रहने दी थी, क्योंकि उनको ना ताज़े खीरे अच्छे लगते हैं, मतलब घरवा। तो ये देखो उसने ये यहीं पे है छुपा हुआ, छुपे महाशय हैं, 2 लगे थे बस। है और देखते हैं यहाँ पे एक और है, और ये ना सब छुपे छुपे रहते हैं। यहाँ पेड़ पौधे बहुत हो गए तुअल उवल के सब, तो ये ना सब छुप जाते हैं। ढूंढो ढूंढो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। यहीं पे था यहीं पे था, दूर से दिख जाता है। जब उधर दरवाजे के पास रहते हैं ना तो दिख जाता है, ऐसे में नहीं दिख रहा है देखो। और बड़े हो जाते हैं तभी दिखते हैं, छोटे छोटे तो दिखते ही नहीं हैं। कहाँ चला गया, कहाँ हो भाई खीरे वहाँ से। ये है, ये रहा देखो, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है बेचारा, इसको भी तोड़ लेते हैं चलिए। ये देखिए इनमें ना कांटे होते हैं, हल्के हल्के से कांटे होते हैं, वो हल्के हल्के से चुभते हैं। अभी छोटा है ना इसीलिए, बड़े हो जाएंगे तो नहीं रहेंगे। ये देखो ये 2 खीरे हमारे, इनकी ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, पराठे बड़े ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको रख देते हैं हम अपने सामान में, क्योंकि हमारा सामान भी बहुत हो गया। मैं दिखाती हूँ कितना सारा सामान हो गया है, बॉटल वॉटल सब पैक हो गई हैं, क्योंकि अभी हम निकलेंगे 1 बजे, तो कल पहुँचेंगे सुबह सुबह। ये देखो भाई, और एक था ना कहाँ चला गया बैग, एक और था शायद उधर होगा रखा कहीं। और वाली चॉकलेट आएगा, वाली चॉकलेट नहीं, कहाँ गया था, है डब्बा उनके यहाँ। चारों से गया था। 8 रुपये मिले तो 16 चॉकलेट लाया। एक तो मामी जी को दिया, एक तो काबू को, और एक तो नीतू को। 8 रुपये किसने दिया। 8 रुपये मामी जी। अच्छा, सीताफल, सीताफल। और एक दिन दादू गया था चारू लोग के यहाँ, तो वहाँ सामान अपना कपड़ा वपड़ा भूल गया था। और ये देखो उसकी मम्मी ने फिर से सीताफल भिजवा दिए सिंगरौली ले जाने के लिए। देखो कितने सारे ना, बात यही बात रहती है अपनों की और दूसरों की, कितना सारा गिनती का नहीं भेजते हैं, बिना गिने भेजते हैं। और बस अभी मैं खा रही हूँ दही बड़े, बहुत से बने थे पता है। रात में ना पिहरी की सब्ज़ी यानी मशरूम की सब्ज़ी बनी थी, तो फिर मैंने सब्ज़ी रोटी चावल यही खाई थी, दही बड़े नहीं खाई थी। तो अभी खा रही हूँ मैं, ये देखो मैं एक ही खाऊंगी, देखते हैं इसके बाद और खा लूँगी। बाकी सब ने खा लिए थे, मम्मी ने तो अच्छा पेट भर के खाई थी। और घर की मशरूम थी करके ना मम्मी ने नहीं खाई थी। एक बार क्या हुआ था, एक हमारे मामा जी हैं यहीं पे, तो उनने ऐसे ही घर में बांस पे उगती है, तो बांस से तोड़े और उनके पूरे फैमिली ने खाए, एक लोग ने नहीं खाए थे। तो उनकी सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, सबको रात में उल्टियाँ चालू हो गई थी।
तो इसलिए मम्मी नहीं खाई थी, डर गई थी। घर की ये मार्केट की रही तो खा लेते हैं। और बस आज का वीडियो मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड, और बहुत लंबा हो जाता है ना वीडियो, इसके आगे का आपको बाद में देखने मिलेगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड डे। चाय पीने आ जाइए सभी।